अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैम क्या कहेंगी, आज 8 मार्च औरत मार्च जो हमेशा की तरह पाकिस्तान में निकलता है, लेकिन एक चीज़ मुझे हज़म नहीं हो रही कि आखिर पाकिस्तान की औरत 2 हिस्सों में क्यों बटी हुई है? 2 हिस्सों में शायद इसलिए बटी हुई है कि हम तो दावत देते हैं, हर तबका फ़िक्र को हमने दावत दी है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आएँ। जमात इस्लामी जो हल्का ख़वातीन हैं, उन्होंने कभी नहीं ये कहा है कि कोई ऐसे आ जाए बापर्दा ना हो। अब ये उनकी चॉइस है, हम उनको कुछ नहीं गलत नहीं कहते हैं कि वो भी अपने हकूक़ रख रही हैं, लेकिन उनका तरीका थोड़ा सा हमसे डिफरेंट है। तो अब आप बताइए कि कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर होता है? वो तरीका जो हमारे मज़हब ने हमें, हमारे दीन ने पहले बताया, फिर हमारे घर वालों ने, और जो हमने तालीम हासिल की उन्होंने हमें बताया। तो ये थोड़ी सी बात बस ये आ जाती है कि नज़रिए का फ़िक्र। अपने बारे में बताएं कि आप लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं, आप लोग क्या जो है वो क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? अच्छा, जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन ये प्रेजेंट करती है कि जो दीन ने हमें रास्ता बताया है, जो दीन ने हमारे हकूक़, आपको मालूम होगा कि इस्लाम से पहले औरतों के साथ क्या सलूक होता था। इस्लाम वाहिद मज़हब है, दीन है, जिसने आकर औरतों के बच्चियों के हकूक़ को वो किया है। अब अगर आप ये देख लें कि हमारा स्लोगन इस मरतबा हमारे नज़म ने रखा है, महफूज औरत, मजबूत ख़ानदान, मुस्तहकम माशरा। और अगर आप मेरा ये देख रही है तो इसमें फिर मर्द की बात आ जाती है कि वो हकूक़ जो हमारे दीन ने दिए और हमारे घर के मर्दों ने हमें ये हक़ दिया जो हम आपके सामने यहाँ पे खड़ी हैं। क्योंकि बिल्कुल भी अगर हम कंजर्वेटिव होते तो कोई भी हमारे घर का, हमारे भाई, शोहर और जो भी हमारे वालिद हैं, वो हमें कभी भी इजाज़त ना देते हैं। तो हकूक़ हम ये मांग रहे हैं हुकूमत से, बेसिकली हम हुकूमत से तलब कर रहे हैं अपने हकूक़, क्योंकि दीन ने भी दे दिए हैं हमारे। कोई हुकूमत से, जिस तरह आपने कहा कि हकूक़, औरत का हकूक़ यही है कि औरत को आज़ादी चाहिए, जिस तरह मर्द को आज़ादी होती है उसी तरीके से चाहिए। वो तो हमारे मज़हब ने भी दी हुई है। हमारा मज़हब कहता है कि आप पढ़ाई के लिए जो है वो मफ़हूम मैं आपको बता रही हूँ कि चीन तक भी जा सकते हो, तो जाओ। इसमें औरत को एक मुकम्मल आज़ादी दी हुई है। लेकिन एक तरफ वो ख़वातीन है और एक तरफ आप ख़वातीन हैं। जब भी 8 मार्च होता है तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, दो औरतों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो आखिर इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किस तरह किया जा सकता है एक अदबी रास्ते पे चल के? अच्छा, कोई ऐसा अगर यानी कि प्लेटफॉर्म हो जिस पे हम सब ख़वातीन, अब देखिए वो भी हमारी बहनें हैं, मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तानी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन यह है कि नज़रियात का जब टकराव होता है ना तो इंसान की ईगो उसमें खड़ी हो जाती है। हमने उसके साथ नहीं खड़ा हुआ है, लेकिन जमात इस्लामी ने सबको दावत दी है कि हमारे साथ आएँ। अब आप ये देखें कि गवर्नमेंट का, जैसे आप पूछ रही थी ना, गवर्नमेंट अगर ऐसे लॉ बनाएगी जो इस्लाम के मुताबिक होंगे, जो अब आप देखें रेप केसेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं, रिसेंटली जो हुआ है बार खान का वाक़या, अगर उस खातून के घर वाले जो मर्द थे वो उसको इतना हक देते कि वो ना कह सकती तो आज ये वाक़या ना होता। तो बेसिकली जो दीन ने तो हमें दे दिए हैं वो तमाम हकूक़, लेकिन हम जोर जो यहाँ पे हम ये अपने मुतालबात रखे हैं, हम ये अपनी गवर्नमेंट के लिए रख रहे हैं कि जब तक वो इस्लामी शरिया नाफिज नहीं करेंगी, वो जो लॉ नहीं बनाएंगी, तो उसी तरह ही जो है ख़वातीन अपने मुतालबात, क्योंकि हम तो पीछे नहीं हटेंगे, हम तो दीन को नाफिज करके रहेंगे। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं, पाकिस्तान की औरत बुरके में और बुरके के बगैर क्यों बट गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि हम आज बुरके को लेके इशू बना के यहाँ नहीं आए। हम तमाम औरतों के हुकूक़ के लिए यहाँ खड़े हैं, चाहे वो बुरका करती हूँ या ना करती हूँ। बुरका पर्सनल मैटर है, हम उसके लिए यहाँ आज खड़े नहीं हुए हैं। नहीं, आपको नहीं लगता कि एक तरफ वो ख़वातीन हैं जो खुद को मॉडर्न कह रही हैं और एक मॉडर्न जो है वो औरत मार्च चल रहा है, और इधर अगर बात की जाए तो वो ख़वातीन लोग ये ना, एक वो है कि वो ख़वातीन हैं जो स्टॉलर करती हैं या अपने आप को ढांपती हैं, एक अजीब सा एक औरत मार्च चल रही है। हम औरतों के हुकूक़, उनके जेन्युइन हुकूक़ के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि मीडिया इसको गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है कि इसको बुरके की जंग बना रहा है। मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगी कि इस चीज़ को ऐसे ना लेकर जाएँ। अगर वो भी हुकूक़ की बात कर रहे हैं तो वो और हम बेसिकली कॉमन ग्राउंड्स पर हैं। हमारा अपना अपना वे ऑफ प्रोजेक्शन है, हमारा अपना स्टांस है, आइडियोलॉजी डिफरेंट है, डेफिनेटली आप इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन सब औरतें पाकिस्तान की जो शहरी हैं उनका हक है कि वो अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। हमारा आप क्या अभी आप खड़े हुए यहाँ पे, आप लोग क्या हकूक़ जो है वो मानना चाहिए? बेसिकली हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा चार्टर ऑफ डिमांड है, जो हम हमेशा ही उसको बयान भी करते हैं। हम औरत को सबसे पहले उसके सेफ गार्ड को यकीनी बनाना चाहते हैं। आप भी जानते हैं कि कुछ अरसे से औरतों के रेप के वाक़यात कितने ज़्यादा हो रहे हैं। आप चाहे उसको सो कॉल्ड मॉडर्न कह दें, चाहे आप उसको बुरके वाली कह दें, कोई भी औरत महफूज नहीं है। तो हमारी पहली जो डिमांड है वो तो यही और हमेशा से है कि औरतों के ख़िलाफ़ जो औरतों को एक्सप्लॉइट करते हैं और औरतों के खिलाफ जो तशद्दुद
तशद्दुद किया जाता है, उन मुजरिमों को पब्लिकली ऐसी सज़ा दी जाए कि बाकियों के लिए इबरत के बाइस बने। और इसके अलावा जो औरतें घरों के अंदर हैं या जो औरतें वर्किंग वुमेन हैं या इवन के जो जेलों के अंदर औरतें, सबके हुकूक की बात करते हैं हम, और उसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। औरत के विरासत का हक़ आ जाता है, औरत का तालीम का हक़ आ जाता है, और औरत जो हमारी जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे जिस तरह से औरत को एक्सप्लॉइट किया जाता है, मुख्तलिफ रस्मों के नाम पे कुरान से शादी की जाती है, कारों खारी की जाती है। अभी आप देखें कि बलोचिस्तान के अंदर क्या वाक़या हुआ है, वो औरत कुरान उठा के चीखती रही, किसी ने उसकी आवाज़ पर कान नहीं धरा। तो बेसिकली हम उन जेन्युइन राइट्स को लेकर यहाँ पर आए। तो मैं अगेन आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मीडिया इसको हमें उनका राइवल बना के ना खड़ा करे। हम बहुत अरसे से फील्ड में हैं। मुझे एक चीज़ बताएं कि जब भी औरत मार्च होता है पाकिस्तान, बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल होता है, चाहे वो किसी भी शहर में हो, क्योंकि दो हिस्सों में बढ़ चुका है, एक उस साइड पे खवातीन है और एक इस साइड पे खवातीन है। तो कोई पैगाम देंगे कि आखिर क्या वजह है कि इतना जो है वो ये कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, कुछ स्लोगन्स की वजह से भी ज़ाहिर होती है, लेकिन इसके अलावा कौन से पर्सपेक्टिव्स हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है? अच्छा, मुझे तो लगता है कि अगर आप इस चीज़ पे की वजह पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि क्यों ये इतना कंट्रोवर्शियल हो गया है, तो अगेन मैं आप कुछ भी इसको कह सकते हैं कि मैं कहूँगी कि मीडिया का इसमें बड़ा रोल है कि वो उनकी जो सिर्फ प्ले कार्ड्स होते हैं उनको वो ज़्यादा उछालता भी है। और जमात-ए इस्लामी तो 95 से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है, जिससे आप हमें कंपेयर कर रहे हैं वो तो 2-4 सालों की पैदावार है, तो हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने फिर पहले भी ये बात कही कि अपना अपना तरीक़ाकार, अब तरीक़ाकार से आज़ाद पाकिस्तानी होने की हैसियत से ज़रूर इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, हमसे भी कर सकते हैं, उनसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, वो भी राइट्स की बात कर रहे हैं, हम भी राइट्स की बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात आपने की है कि नज़रियात का एक डिफरेंस है ना, वो भी अपने हक़ के लिए बात कर सकते हैं और हम भी कर सकते हैं। सामने वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मुझे बताएं कि हर 8 मार्च पे जो है वो पाकिस्तान में औरत मार्च होता है, और औरत मार्च जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम होता है, इसकी क्या वजह? इसकी वजह तो ज़ाहिर है, ये जो मार्च हम जिसके लिए आए हुए हैं वो ये है कि इस्लाम ने जो हकूक़ औरत के दिए हुए हैं, हम उन्हीं हकूक़ में रहकर उसका मुतालबा कर रहे हैं। यानी इस्लाम जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुनिया एक मता है और दुनिया की बेहतरीन मता एक औरत है। हम इसी को, और फिर अल्लाह के वसल्लम की जो अहादीस को अगर देखें, सीरत को देखें, कुरान को देखें, तो जो इज़्ज़त बासित माँ, बासित बेटी, बासित बीवी, बासित बहन इस्लाम ने दी है, वो हमें किसी भी निज़ाम के अंदर नज़र नहीं आती। हमारी औरत जो है उसकी इज़्ज़त और वक़ार, उसकी महराज तक उसको पहुँचाया दीन इस्लाम ने। लिहाजा आज की औरत जो है वो कुछ इस तरह से मगरबी एजेंडे पर अमल करते हुए वो इन हसीतों से बाहर निकलना चाहती है, इनके अलावा कुछ जो है वो मांगती है। हालांकि इस्लाम के दायरे में रहकर ही हमें वो सारे हकूक़ जो दुनिया आखिरत के लिहाज से हमारे लिए इज़्ज़त और वक़ार का बाइस है, वो हमें इस्लाम ही देता है, और हम इस्लाम के दायरे में ही रहकर जो हकूक़ पे मुतालबा करते हैं। आपको लगता है कि उनके जो नज़रियात हैं वो आप लोगों से इस जो मुख्तलिफ हैं, इस वजह से जो है वो बड़ा, जब भी 8 मार्च होता है तो कॉन्ट्रोवर्शियल होता है और अक्सर औक़ात उन्हीं के प्ले कार्ड जो हैं वो हिट हो रहे होते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि उन्हीं के प्ले कार्ड हिट हो रहे होते हैं। अगर आप उसको हकीकत से देखें तो बल्कि बहुत ज़्यादा मज़म्मत आ रही होती है, और कंडेम भी रहा होता है, लेकिन उस वजह से कॉन्ट्रोवर्शियल से हो जाता है कि जो आप लोग बात कहना चाहते हैं या आप लोग जिस वजह से निकले में, वो शायद कहीं पीछे हो जाती है। नहीं, पीछे तो नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। उनके तो बिल्कुल ही और है ना, यानी वो तो किसी हैसियत में ही अल्लाह, देखिए उनका जो नारा है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, हालांकि ये जिस्म भी मेरा और मेरी मर्ज़ी जो है वो दोनों चीज़ें ही नहीं हैं। अल्लाह खालिक व मालिक और राज़िक़ है, लिहाजा मैं उसकी बंदी और उसी के हुक्म के मुताबिक मुझे चलना है। अल्लाह का फरमान है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्हों इंस को अपनी बंदगी के लिए पैदा किया, तो हम तो उसी बंदगी के तहत ही जो है ये सारा कर रहे हैं। लेकिन वो लोग तो इससे निकल के वो कहते हैं हाँ ये अपनी मर्ज़ी चलनी चाहिए, हालांकि ऐसी कोई मर्ज़ी नहीं है। आप उनके एहतजाज से इख्तलाफ करती? बिल्कुल इख्तलाफ करती हूँ। किस तरह से, यानी उनका तो उन्होंने निकाह एक मुक़द्दस जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया वान कुला यामा मेनकुम, तो उसकी वो नफ़ी करती हैं। वो कहती हैं कि निकाह की ज़रूरत ही नहीं, हमारा दिल चाहे हम शादी करें, हमारा दिल चाहे हम ये करें, हम दिल चाहे वो। तो ऐसा तो नहीं है, यानी हमारे लिए पूरा जो दीन का जो ज़ाब्ता है उसके अंदर रहते हुए हमें ये सारे, वो जिस एजेंडे पे वो काम कर रही है। अब देखिए उसमें मगरब में औरत को क्या हक़ है, मगरब के अंदर औरत, हमें तो अल्लाह ताला ने इतना प्यारा निज़ाम दिया है, एक औरत के 4 मुहाफ़िज़ हैं, अगरचे कवामियत मर्द के पास है, लेकिन हमें किसी काम में भी कोई पाबंदी नहीं है।
ہم اپنی جو دین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو حدود ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے ہمیں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام جو ہے وہ عورت کو جو تحفظ دیتا ہے، اور ایک مسلمان عورت کو جو تحفظ ہے وہ کسی بھی نظام کے اندر نہیں ہے. ہمیں انہی کو ہمارے لیے آئیڈیل ہستیاں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اسلام نے جو عورت کو حقوق دیے ہیں شاید اس کی بھی نفی کی جاتی ہے بہت زیادہ پاکستان میں اس طریقے سے عورت کو جو اسلام نے احترام دیا ہے وہ احترام دیا تو نہیں جاتا؟ ہاں یہ بات صحیح ہے، لیکن وہ جہالت ہے نا، وہ تو دین سے دوری ہے. ہم اسے جو لوگوں کا انفرادی عمل ہے اس کو ہم اسلام تو کر کے پیش نہیں ہم کر رہے نا، وہ کسی بھی شخص کا. اب دیکھیں وہ انفرادی کیا یورپ کے اندر نہیں ہوتا کیا خبر؟ اب دیکھیے 1828 میں پہلی بار جو ہے اس میں برطانیہ میں عورت کو حق دیا گیا، اس کی ایک حیثیت کو تسلیم کیا گیا. تو ہمیں تو 1400 سال 1500 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حیثیت جو ہے وہ دے دی تھی. تو وہاں تو عورت کو 1828 تک جو ہے ووٹ ڈالنے کا حق نہیں تھا. اس کے اندر جو آزادی نسواں کا جو نعرہ لگا ہے وہ تو بہت بعد میں لگا ہے، اور ہمیں تو اس سے پہلے حقوق جو ہے وہ مل چکے تھے. ہمارے لیے آئیڈیل جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ہمارے لیے آئیڈیل سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، امہات المومنین اور تمام صحابیات ہیں ہمارے لیے آئیڈیل. ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کوئی بھی آئیڈیل نہیں ہے. اور ہمارے لیے یہی کہ اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اور جو فرائض اور واجبات ہیں ان کے حوالے سے جو ہمارے حقوق ہیں ہم ان حقوق کی بات کرتے ہیں، اور اس سے ہٹ کے کوئی بھی شے نہیں ہے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم ہم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. عورت مارچ کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ عورت مارچ کے حوالے سے دیکھیں، اصل میں یہ ضرورت تو نہیں تھی کہ ہم اس طرح سے سڑکوں پر آتے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جب چیز کو بہتر طریقے سے عوام الناس کے اندر نہ سمجھ میں آنے والی چیز کو ابھارا جا رہا ہو اور درست چیز جو ہے اس کی طرف توجہ نہ دی جا رہی ہو، تو پھر ہمارا یہ بنیادی حق بنتا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم درست بات کے لیے بھی کوئی پلیٹ فارم استعمال کریں. مجھے بتائیں کیا کیا آپ کے جو ہے وہ کیا کیا یہاں پہ آپ اپنے مقاصد لے کے آئی؟ اب دیکھیں، مقاصد تو ہمارے پورا چارٹر ہوتا ہے جماعت اسلامی کی طرف سے، اور اس کو بیان کیا جاتا ہے. اور دراصل چارٹر کیا ہے؟ پورا قرآن کے اندر جو حقوق دیے ہیں خواتین کے حوالے سے، اس سے حکومت وقت کو یہ بات کی طرف باور کروانا مقصود ہوتا ہے کہ حکومتیں ہوتی کس لیے ہیں، حکمراں ہوتے کس لیے ہیں، کس لیے وہ حلف اٹھاتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں. جب وہ عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ عوام چاہتی کیا ہے. جب اس ملک کی اکثریت جو ہے وہ اسلام چاہتی ہے اور اسلام کے قوانین کے اوپر عمل کرنا چاہتی ہے، تو پھر اس کے لیے کیوں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں؟ اور اس کام کو جو پارلیمنٹ کے اندر جن قوانین کو نافذ ہونا چاہیے، جہاں سے قانون بننا چاہیے، قوانین بنے ہوئے ہیں، لیکن ان قوانین پر عمل درآمد کرنے کے لیے راستے نہیں کھولتے. اور چاہے وہ عورت کا حقوق وراثت ہو، چاہے ان کی ملازمت کے انفرادی کے ایسے معاملات ہوں ان کے کہ جہاں ان کو ملازمت دی جائے اور ملازمت کے لیے ان کے آسانیاں ہوں اور ان کے لیے ٹرانسپورٹ علیحدہ ہو، اور ان کے لیے ایسا موقع ہو کہ جہاں ان کو ہراسمنٹ نہ ہو، ان کے لیے جہاں ان کے لیے مردوں کے مقابلے میں جس طرح سے مرد کے ساتھ عورت کا مقابلہ نہیں ہے. وہ تو قوام بنایا اللہ نے، اس کو معیشت کی ذمہ داری، معاشرت یعنی اس کو سدھار کی ذمہ داری، اس کو معاشرت کی پوری ذمہ داری اس کو دی ہے نا. عورت کی جو ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے حصے کی جتنی بھی اسکلز ہیں ان کو استعمال کرنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے وہ الگ سے ان کے لیے پرووائڈ کریں پورے طریقے، پورا اس کا انداز ان کے لیے پورا ایک یعنی عورت کی جو اسکلز ہیں اس کے لحاظ سے ان کو ان کے مقامات جو ہیں ان کو علیحدہ دیے جائیں، جا کے ان کی اسکلز جو ہیں واقعی میں ابھریں اور ان کے استعمال میں آئیں. اچھا بتائیں، آپ کے اس مارچ میں اور جو اس سائڈ پہ خواتین مارچ کر رہی ہیں اس میں کیا مختلف ہے؟ یہ تو بالکل واضح ہے. پلے کارڈز ہی مختلف ہیں؟ پلے کارڈ نہیں، دیکھیں ہماری آج کی بات نہیں ہے یہ، آج ہم اس طرح سے ان کے مقابلے میں نہیں نکلے ہیں. جماعت اسلامی تو آپ دیکھیں 75 سالوں سے، جب سے پاکستان بنا ہے، پہلے سے بنی ہوئی ہے نا، اور ہمارا تو موٹو اور قرآن کے حوالے سے چلتا ہے. ہم تو حقوق خواتین کے لیے ہر وقت کھڑے ہیں اور ہم کر بھی رہے ہیں اس کام کو. اور وہ حقوق جو حقیقتاً قرآن نے دیے ہیں اور عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے، ہم ان حقوق کی بات کرتے ہیں نا. اگر وہ بھی ان حقوق کی بات کر رہے ہوتے تو ہمارے ساتھ ہی آتے ہیں، آج وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ وقت آئے گا وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. السلام علیکم میم. میم مجھے بتائیں کہ
8 मार्च वाले दिन एक तरफ जो है वो ख़वातीन निकलती हैं जो बापर्दा होती हैं और एक तरफ वो निकलती हैं जो ख़ुद को मॉडरेट कहती हैं। पाकिस्तान में दोनों के लिए एक जैसे हकूक़ मौजूद हैं, फिर आखिर क्यों पाकिस्तान का औरत मार्च इतना कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है? मेरा नाम समीना एहसान, मैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ सुबह पंजाब नॉर्थ। कोई कन्फ्लिक्शन नहीं है। देखिए, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, हमारा आइन कुरान और सुन्नत है। हम वो हकूक़ मांगते हैं जो पाकिस्तान का आइन हमें देता है। आइन में लिखे हैं हक़ के वरासत, हक़ के निकाह, हक़ के खुला और वो सारे हक़ के जायदाद में से हक़, हम तो उन हकूक़ के लिए निकलते हैं। अब वो किन हकूक़ के लिए निकलती हैं ये आप उनसे पूछ सकते हैं। हमारे तो वो हकूक़ हैं जो अल्लाह के रसूल ने हमें दिए हैं, लेकिन आइन पाकिस्तान में ने भी हमें दिए, लेकिन ये मुल्क की रियासत हमें नहीं दे रही। हम उन हकूक़ का मुतालबा करते हैं और उन हकूक़ का मुतालबा करते हैं जब एक औरत चाहे वो वर्किंग प्लेस पे हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, उसको हर तरह का प्रोटेक्शन हासिल हो, हर तरह की आने जाने की सहूलत उसको मुयस्सर हो। अगर वो एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उसको ऐसे मौके दिए जाएं कि वो अपने बच्चे को फीड करवा सके और नौजवान नस्ल परवान चढ़ सके। और हमारा तो ये एम है कि महफूज औरत, मजबूत ख़ानदान और महफूज मुआशरा, और वो मुल्क भी तरक्की करेगा जब मुआशरा महफूज होगा। थैंक यू सो मच।